एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब हम तरतीब के साथ इंशाल्लाह इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हुए ये जो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं इनको हमने जस्ट फॉलो करना है। सबसे पहले है जी कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अगर किसी ने ये समझना हो कि स्टैंडर्ड से क्या मुराद है तो आपको याद होना चाहिए लेक्चर नंबर 1 में जो हमने पढ़ लिया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले x की पावर 2 फिर x फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वेश्चन उसी फॉर्म में है। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। मूव द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये बेटा होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म है +2, ये बन जाएगा -2। उसके बाद थर्ड पे लिखा हुआ है कि डिवाइड द इंटायर इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो मैंने यहां पे लिखा डिवाइडिंग बाय 2। तो ये क्या बन जाएगी? ये सबसे पहले मैं ये लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -2। इन सब को बेटा डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। यहाँ मेरे पास इसके अगले स्टेप के लिए जगह कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो बच्चों ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर। ये 5 2 पे डिवाइड नहीं होता तो हम इसको ऐसे ही 5/2 लिख देते हैं और इसके साथ लिख देते हैं एक्स। और यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये -1 बच जाएगा। ये स्टेप भी सॉल्व कर लिया। फिर हम क्या करते होते हैं, याद करें जरा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था। ये थोड़ा सा रफ वर्क। एक्स का कोफिशिएंट देखो वो क्या है 5/2। इस 5/2 को यहाँ लिखो और इसका हाफ बनाओ। हाफ बनाने के लिए याद है आपको 1/2 से मल्टीप्लाई। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, हाफ इसका बनेगा 5/4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इज इक्वल टू -1 और दोनों तरफ हम ऐड क्या कर रहे हैं 5/4 स्क्वायर और इधर भी ऐड कर दिया बेटा 5/4 स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो साथ साथ हम इसको भी एक दो क्वेश्चन तक मैं आपको दिखाता रहूंगा, फिर आपने ऑटोमेटिकली खुद कर लेना है। डिवाइड द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। ऐड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये भी हो गया। नंबर 5 पे एक्सप्रेस द लेफ्ट हैंड साइड एज परफेक्ट स्क्वायर, ये तो बड़ा आसान है जो मैंने आपको बताया। इधर स्क्वायर किस पे है? एक्स पे। इधर किस पे है? 5/4 पे। इन दोनों पे स्क्वायर लगाओ और ये जो साइन है ये इसके साथ इधर लगा दो इज इक्वल टू। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये -1 प्लस 5 का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा। इसको बेटा एलसीएम से सॉल्व करना है। ये एक चीज याद रखिएगा, एलसीएम से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यानी इसका एलसीएम क्या बनेगा 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया -16 और ऊपर बच गया 25। -16 पॉजिटिव 25 वो कितना आया 9 और नीचे आ गया है 16। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर आपके पास पेपर में कैलकुलेटर मौजूद है, क्योंकि पेपर में इस चीज की इजाजत होती है कैलकुलेटर यूज करने की, तो मैं ये लिख रहा हूँ -1। कैलकुलेटर पे मैं लिखूंगा इसी तरह से -1, उसके बाद +25, ये ओवर है तो इसके लिए डिवाइड 16। तो डायरेक्ट हमारे पास बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास आंसर आ रहा है 9/16। तो ये स्टेप दरमियान वाला ना भी करो तो -16 सॉरी 9/16 आप लिख सकते हो अगर आप वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो जिसमें आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में शो हो रहा है। चले जी, हमने तो उसको एलसीएम से सॉल्व कर लिया। तो बेटा ये था x प्लस 5/4 स्क्वायर। उसके बाद क्या था अगला पॉइंट, देख लें जरा इधर से। ये लिखा हुआ है अप्लाई द स्क्वायर रूट। यहां पे फिर मुझे लिखना पड़ेगा क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
एक्स प्लस 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। दोनों तरफ अप्लाई कर दिया है स्क्वायर रूट, और बेटा ये तो आपको बताया कट जाएगा, एक्स प्लस 5/4 बचेगा और ये 9/16 बचेगा पॉजिटिव नेगेटिव। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का क्या बच जाएगा 4। उसके बाद बेटा हमने इन दोनों को सेपरेट कर लेना है। एक्स प्लस 5/4 को एक दफ़ा हम पॉजिटिव 3/4 के इक्वल, और एक्स प्लस 5/4 को एक दफ़ा हम नेगेटिव 3/4 के इक्वल लिखेंगे। ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू 3/4, ये जो प्लस 5/4 है ये माइनस 5/4 बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 4, ये एज इट इज 3 माइनस 5 आएगा। एक्स इज इक्वल टू -2/4 और x इज इक्वल टू -1/2, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं, इसमें लिखा हुआ x इज इक्वल टू -3/4, तो ये जो बेटा प्लस 5/4 है ये -5/4। x इज इक्वल टू, नीचे कितना है 4, ऊपर -3 -5, x इज इक्वल टू -8/4। सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बच जाएगा -2। ये दोनों आंसर्स हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, -1/2 भी और -2 भी। यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42, और इसको सामने रख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। ये इस तरीके से आप इसे देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद है। दूसरे नंबर पे है मूव द कांस्टेंट टर्म टू द राइट, कांस्टेंट टर्म पहले ही राइट साइड पे है, दूसरा स्टेप भी बेटा नहीं करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे लिखा है डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही कुछ नहीं, तो इसलिए हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमें ये करना पड़ेगा, ऐड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये चौथा स्टेप है। आप देखिएगा कि एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 1, तो ये रफ पे हम इसका जरा हाफ बना देते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट लिखा 1, और उसका हाफ बनाने के लिए डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, लेकिन हम उसी मेथड को अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बेटा बन जाएगा 1/2। तो मैं यहाँ लिखूंगा एडिंग 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। इसमें हमने ऐड करना है 1/2 स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर। ये बेटा ये पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 होगा कि एक्सप्रेस द लेफ्ट हैंड साइड एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। इधर स्क्वायर के नीचे x है और इधर स्क्वायर में 1/2 है, और यहाँ पे प्लस है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और दूसरी तरफ जो भी होगा उसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 42 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो अब क्यों ना वही कैलकुलेटर से जैसे मैंने बताया वही तरीका कर लें, या एलसीएम भी आपको कर लेना चाहिए। ये लिखूंगा मैं यहाँ पे सबसे पहले 42 प्लस 1 डिवाइड 4, ये आ गया 169/4। तो ये 169/4, और इधर से होगा x प्लस 1/2 स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते होते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आप लिख लीजिएगा आगे। यहाँ पे आएगा x प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/169/4, और इसके दोनों तरफ बेटा जी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। ये कैंसिल आउट होके x प्लस 1/2 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव 169 का स्क्वायर रूट 13 और 4 का आएगा 2। फिर क्या करना है बच्चों, फिर हमने x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2 ये वैल्यू एक दफ़ा लिखनी है इस पॉजिटिव 13/2 के इक्वल, और एक दफ़ा लिखनी है नेगेटिव 13/2 के इक्वल। 13/2 ये -1/2, -13/2 -1/2, x इज इक्वल टू 2। 13 - 1 ये बना 12/2, x इज इक्वल टू 6। ये 2 -13 - 1, ये -14/2
x की वैल्यू आई -7। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, सॉरी +6 और -7। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3 में देखिएगा 12x² + 7x = 12। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, कांस्टेंट टर्म पहले से ही राइट हैंड साइड पे है, यानी मैं इसको यूं लिखूं कि 12x² + 7x = 12। तो मुझे अब थर्ड स्टेप करना पड़ेगा जिसमें हम ये लिखते हैं डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट है 12, तो हमने लिखा डिवाइडिंग बाय 12, यानी ये इक्वेशन होगी 12x² 7x = 12। हर टर्म को बच्चों डिवाइड कर देंगे हम 12 के साथ। इसका रिजल्ट क्या होगा, 12 से कैंसल आउट, x²। 7/12x = 1। उसके बाद बच्चों x का कोफिशिएंट है 7/12, इसका हाफ बनाएं तो वो बन रहा है मल्टीप्लाई 1/2 करने से 7/24। तो हम इसका जो हाफ बनता होता है उस हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों तरफ, ये होगा x² + 7/12x = 1। ऐड होगा बेटा 7/24 और इधर भी 7/24 स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। इधर से x, इधर से 7/24, दरमियान में प्लस और ऊपर स्क्वायर, और इधर आएगा 1 + 7 का स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर। ये आप कैलकुलेटर से कर लें। 24 स्क्वायर = 576। ये बच्चों x + 7/24 एज इट इज, और 1 + 49 डिवाइड 576, ये बनेगा 625/576। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x + 7/24 = 625/576। इस पे बेटा दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। ये आएगा x + 7/24 = पॉजिटिव नेगेटिव। 625 का भी स्क्वायर रूट करना है, कैलकुलेटर से करोगे तो 25 आ जाएगा और नीचे वाले का 24 आ जाएगा। अब हम x + 7/24 को एक दफ़ा 25/24 के इक्वल लिखेंगे और एक दफ़ा x + 7/24 को -25/24 के इक्वल लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपने खुद सॉल्व कर लेना है, जिसमें जो प्लस हो रहा है दूसरी तरफ माइनस, इसको भी माइनस। आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिख लीजिएगा। जी बेटा पार्ट नंबर 4 के लिए हम इसको देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके लिए मैंने देखा कि ये दो ही फ्रैक्शंस हैं और दरमियान में साइन ऑफ इक्वालिटी है। पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था कि अगर ये साइन ऑफ इक्वालिटी हो तो इसमें आसान और शॉर्टकट होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये x + 3 x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कर दिया। 2x - 7 2x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है तो आप उसको डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x + 3 x - 3, इधर मैंने फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की है। a + b a - b a² - b², वो x² - 9 हो गया। आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इसके साथ लिख दिया ताकि मैं डिटेल से आपको समझा सकूं। फिर इस -7 को भी इसके साथ लिख दिया। 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x किया, 2x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x। सिमिलरली 7 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x,
7 को 1 से करेंगे तो 7, बाहर माइनस, ये साइन चेंज होके प्लस बन गया। 4x स्क्वायर माइनस, ये दोनों लाइट टर्म्स हैं, यानी दोनों के साथ x है, इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये -2 और -14, ये बन गया बच्चों -16 प्लस 7। अब किसी एक तरफ लिखना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं ना, x स्क्वायर को मैं इधर रहने दूं और 4x स्क्वायर को ले जाऊं तो नेगेटिव आ जाना है। हमने एक क्राइटेरिया बनाया था कि x की पावर 2 अगर दोनों तरफ हो तो जिस तरफ कोफिशिएंट बड़ा है दूसरे को उधर लेके आना है। तो हमने ये एक्स स्क्वायर को इधर लाके -x स्क्वायर और -9 को +9 कर दिया। ये 4x स्क्वायर -x स्क्वायर 3x स्क्वायर बना। ये 16x वैसे ही कांस्टेंट में 7 भी है और 9 भी है और ये 16 बन गया। अगले स्टेप में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यानी 0 को राइट साइड पे ले आए। ये बेटा अभी तक हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, यानी कि ये पहले वाला स्टेप अभी सिर्फ सॉल्व किया, बाकी एज इट इज जैसे पहले करते रहे। उसी इक्वेशन को यहाँ लिखा, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये होगा 3x स्क्वायर -16x इज इक्वल टू, ये जो पॉजिटिव 16 है बच्चों ये बन जाएगा -16। उसके बाद हमने क्या तय किया हुआ है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 3 लिख दिया, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर -16x इज इक्वल टू -16, सबको डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये बना x स्क्वायर 16/3x इज इक्वल टू -16/3। उसके बाद क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट देखना है हमने, x का कोफिशिएंट है 16/3, ये लिखा है x का कोफिशिएंट। इसका बनाते हैं जी हाफ, हाफ बनाने के लिए बेटा मल्टीप्लाई 1/2, और मल्टीप्लाई 1/2 से क्या होगा, पिछले किसी भी क्वेश्चन में हाफ बनाते हुए ना कैंसिल आउट नहीं होता, ये हो रहा है, ये 2 हो जाएगा 16 से। ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 और 3 अकेला ही है नीचे, 16/3 का हाफ 8/3 बना है, तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, एडिंग 8/3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर -16/3x इज इक्वल टू -16/3, एड बेटा क्या करना है 8/3 स्क्वायर और 8/3 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, x और दूसरी इधर से x, इधर से 8/3 और ये माइनस साथ में लिख दें, इधर से -16/3, 8 स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। x -8/3 ये स्क्वायर उसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए 16/3 + 64/9। अब ये एलसीएम समझाना, ये 5 क्लास का टॉपिक तो नहीं है, 5 क्लास को तो नहीं पढ़ा रहे। पेपर के लिए बेटा अगर हमारा टाइम बच जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कैलकुलेटर से करना सीखते हैं। -16/3 ऐसे कीजिएगा, ब्रैकेट लगा के, ये की इस्तेमाल करनी है आपने, ये ऊपर वाले हिस्से में लिखना है -16। अब नीचे लिखना है तो इससे नीचे ले आए, नीचे कितना आ जाएगा 3, इस की से आगे ले जाएं इसको और ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखें प्लस, फिर इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट ओपन, यही बटन दबा के 64/9, ऊपर 64 और नीचे 9, फिर इसको इधर ही ब्रैकेट नहीं लगानी, इसको नेक्स्ट मूव करना है और फिर ब्रैकेट अप्लाई करनी है। इस तरह से आपके पास 16/9 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे 16/9। इसके बाद क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x -8/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, दोनों पे बेटा आपने ये स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। ये आपके पास बचा है x -8/3 और ये बचा है 4/3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसको बेटा कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x -8/3
और x माइनस 8/3। एक को लिख देंगे पॉजिटिव 4/3 के इक्वल और एक को लिख देंगे नेगेटिव 4/3 के इक्वल। नेक्स्ट भी एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 4/3, ये जो माइनस 8/3 है ये प्लस 8/3 हो जाएगा और ये बनेगा x इज इक्वल टू 3, 4 प्लस 8, 12/3, यानी कि आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से इस साइड का भी आंसर आएगा और उसको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। इस वक्त स्क्रीन पे मैंने कंप्लीट क्वेश्चन शो कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसमें देखिएगा कि 1/x प्लस 1 प्लस एक्स, 1/3 माइनस एक्स और 6/35 है। एक तो बात का हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें आप यहाँ देखिएगा कि आपके पास 2 फ्रैक्शंस थी, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने सॉल्व किया। इसमें फ्रैक्शंस इस तरफ 2 हैं और इधर 1 है, टोटल 3 है। या तो मुझे ये करना पड़ेगा कि पहले मैं इसका एलसीएम लूँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। तो उसकी बजाय हम ये करते हैं कि हमने देखा इसके डिनोमिनेटर कितने, 1 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स और 35। इन तीनों को इस इक्वेशन की हर टर्म से, हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी 1/1 प्लस एक्स के साथ भी तीनों को लिखा, 1/3 माइनस एक्स के साथ भी तीनों को लिखा, 6/35 के साथ भी तीनों को लिखा। इधर 1 प्लस एक्स कटा, इधर 3 माइनस एक्स कटा और इधर 35। इसमें क्या बचा, 3 माइनस एक्स और 35। तो बेटा 35 पहले लिख दिया और 3 माइनस एक्स बाद में लिख दिया। दूसरे नंबर पे 35 पहले लिखा, 1 प्लस एक्स बाद में, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ये 6 भी था, 6 को पहले लिखा। मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 3 से 105, 35 को x से 35x, 35 को 1 से 35, 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x आएगा। बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। ये 6 एज इट इज। बेटा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, 1 को x से करो तो x, x को 3 से करो तो 3x, x को x से करो तो x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो कांस्टेंट और कांस्टेंट, 105 और 35, ये 70 आ जाएगा। माइनस 35x और माइनस 35x, ये माइनस 70x आ जाएगा। इधर बेटा अभी 6 को बाहर रहने देते हैं, अंदर कुछ सॉल्व हो सकता है, मतलब 3 कांस्टेंट है तो कोई और कांस्टेंट लो। x वाली टर्म्स ये 2 हैं तो ये माइनस एक्स प्लस 3x, ये प्लस 2x बन जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 70 माइनस 70x, 6 को जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से किया 18, 6 को 2 से किया, सॉरी 12x, और 6 को x से केयर से किया माइनस 6x स्क्वायर। अब करेंगे क्या, हम इन तीनों को इस तरफ लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जब मैं माइनस 6x स्क्वायर को लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव 6x स्क्वायर बनेगा। फिर ये x वाली टर्म है प्लस 12 तो ये बनेगी माइनस 12। ये प्लस 18 क्या बनेगी, माइनस 18। और ये तो इधर की इधर ही है ना, ये 70 पॉजिटिव है और माइनस 70x नेगेटिव है, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। ये बना है 6x स्क्वायर। x वाली टर्म एक ये है और ये 12x और ये 70x, ये 82x बन जाएगी। माइनस 18 प्लस 70 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इसके साथ। इसके बाद बच्चों एक चीज आपको मैं बताऊं, हो सकता है कोई आप सोल्यूशन बुक देख रहे हो या कहीं और से सॉल्व कर रहे हो तो इसमें से कॉमन वी लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, लेकिन हम अपना मेथड नहीं चेंज करते, जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं। 6x के अभी तक हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। 6x स्क्वायर माइनस 82x इज इक्वल टू, ये जो पॉजिटिव 52 है ये नेगेटिव 52 बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उससे डिवाइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 6, तो ये 6x स्क्वायर माइनस 82x इज इक्वल टू माइनस 52। इन सब को डिवाइड कर देंगे बेटा 6 के साथ। ये जब डिवाइड होगा ये तो कट जाएगा, ये तो बनेगा x स्क्वायर। अच्छा 82 डिवाइड 6,
आप फौरी तौर पे ये कीजिएगा कि 82 डिवाइड 6, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता चल गया, ये 2 पे डिवाइड होते हैं दोनों और ये 41/3 आ जाएगा, माइनस 41/3। इधर 52 को 6 पे डिवाइड, 52 डिवाइड 6, ये 26/3 आएगा। इतना करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर वाला मेथड, वो अगले पेज पे करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास ये एक इक्वेशन थी जिसमें एक्स का कोफिशिएंट 41/3, इसका हाफ बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, वो हाफ बना 41/6। तो मैंने लिखा एडिंग 41/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही, और इसमें लिख दिया 41/6 का स्क्वायर, इधर 26/3 वैसे लिखा और 41/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला स्टेप, एक्स और 41/6 स्क्वायर, दरमियान में बेटा ये साइन आ जाएगा माइनस, इस तरफ 26/3 प्लस 41 का स्क्वायर, 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 1681, 1681, और नीचे 6 का स्क्वायर आएगा 36। अच्छा जी, इसको फिर हम वही तरीकाकार अपनाते हैं जो मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था। ये 26 नीचे लिख दिया 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1681 36, ये बनेगा 1993/36, इधर बचेगा x माइनस 41/6 का स्क्वायर। अच्छा, ये ज़रा पिछले पेज पे चलते हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे मिस्टेक किस चीज़ की हुई है कि जो 52/6 के साथ माइनस था वो यहाँ मिस हो गया, वो माइनस कहाँ कहाँ पे साथ लगना था, इधर, यहाँ और यहाँ, इसका मतलब है ये आंसर नहीं आना। चलो कैलकुलेटर पे इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर पे यहाँ मेरे पास ये सारा लिखा हुआ है, यहाँ तक मैं ले जाके इसके साथ माइनस लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, ये 1369/36 आता है, 1369/36। अब बेटा क्या करना है, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 41 इधर आएगा 1369/36 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x माइनस 41/6 आएगा, और यहाँ 1369 का स्क्वायर रूट करके देखते हैं, या डायरेक्ट ही मैं लिखूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट आंसर, ऊपर वाले का 37 और नीचे वाले का आ जाएगा 6, ये आंसर पॉजिटिव नेगेटिव। सब क्या लिखेंगे, x माइनस 41/66 इज इक्वल टू 37/6, और x माइनस 41/6 इज इक्वल टू -37/6। एक साइड सॉल्व कर देता हूँ, दूसरी आप करके इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में लिख लीजिएगा। 37/6, ये जो माइनस है इधर आगे प्लस बन जाएगा, 41/6। ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। 6 को एक दफ़ा लिखो, 37 प्लस 41, मेरा ख्याल है कि ये 78 बन जाएगा, ये x का आंसर, और इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6, जिसमें 3x माइनस 1/4x प्लस 7 इज इक्वल 1 माइनस 6/x प्लस 6 लिखा हुआ है। ये उसकी कंडीशंस होती हैं, बताने का मकसद है कि इसको क्वेश्चन में ऐड नहीं हम करते। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए, डिनोमिनेटर में देखा 4x प्लस 7 और x प्लस 7 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि, ये आप लिख दीजिएगा इधर, मल्टीप्लाई बाय, अब किससे मल्टीप्लाई किया वो लिख दो,
यानी हमने मल्टीप्लाई किया है 4x प्लस 7 के साथ और x प्लस 7 के साथ। ये जो 4x प्लस 7 और x प्लस 7 है वो इसके साथ भी लिखा, 1 के साथ भी लिखा और 6 ओवर x प्लस 7 के साथ भी लिखा। यहाँ से 4x प्लस 7 दोनों कट गए, बचा क्या? x प्लस 7 और 3x माइनस 1। इधर क्या बचा? 4, ये x प्लस 7 चलो पहले लिख दिया और 4x प्लस 7 ये बाद में लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम ही रहेगा। इधर x प्लस 7 कट गया तो बचा 4x प्लस 7 और ये वाला 6 बाद में लिखो या पहले लिखो वही बात है। मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों इस x को पहले इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया है ताकि गलती का चांस कम हो, फिर 7 को भी इसी के साथ। अब कैसे करेंगे? x को 3x के साथ तो 3x स्क्वायर, x को 1 के साथ x, 7 को 3x के साथ तो 21x, 7 को 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से इस x के साथ 4x प्लस 7 वाली ब्रैकेट लिखिए और 7 के साथ भी लिखिए। जब x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, x को 7 से करेंगे तो 7x, 7 को 4x से करेंगे तो 28x और 7 को 7 से करेंगे तो बेटा 49 आ जाएगा। 6 को 4 से 24x, 6 को 7 से, इसके बाद ये 3x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस x और 21x, ये 20x और ये बेटा माइनस 7। इसी तरह से इधर से हमने देखा कि x स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है तो 4x स्क्वायर को लिख दिया। x वाली टर्म्स को देख रहे थे तो x के साथ 7, x के साथ 28 और x के साथ 24 था। 7 प्लस 28 ये 35 बने और उसमें से 24 निकालने पे 11x बच गया। और इसी तरह से 49 में से 42 माइनस करने पे ये 7 आ गया हमारे पास। फिर हमने इक्वल के किसी एक तरफ टर्म्स को लिखना होता है और मैंने आपको एक हिंट दिया था कि x की पावर 2 का कोएफिशिएंट जिधर बड़ा होगा उसको उधर ही रहने दे, दूसरे को मूव करके ले जाएं। तो ये हमने इसको मूव करवाया, ये 3x स्क्वायर इधर आगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20x हो गया माइनस 20 और माइनस 7 हो गया प्लस 7। अब बेटा x की पावर 2, 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर थे, इनको सॉल्व करने पे आ गया x स्क्वायर। x वाली टर्म 11 और 20 ये आ गया माइनस 9, ये 7 और 7 आ गया 14, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 और ये जो इक्वल टू 0 इधर था वो इस तरफ लिख दिया। आगे बेटा वही स्टेप्स होंगे कि ये जब प्लस 14 इधर लिख दिया माइनस 14 तो अब x के कोफिशिएंट का हाफ, वो हाफ यहाँ पे बनाया जो कि 9/2 बना, हाफ का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर, इसे दोनों तरफ ऐड करना होता है, इस तरफ भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। इसको बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इधर से x लिखा है और इधर से 9/2 लिखा। x स्क्वायर के इधर जो साइन लगा होता है वही हम दरमियान में लगाते हैं और ऊपर स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इधर 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसे बच्चों सिंप्लीफाई किया, -14 प्लस 81/4, इसे कैलकुलेटर पे करो या एलसीएम से करो जो आपको पहले सिखा दिया है, ये 25/4 बनेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने पे 25/4 का स्क्वायर 5/2 आएगा जो कि पॉजिटिव नेगेटिव है। अब ये x माइनस 9/2 दो दफा लिखा, एक दफा इसको पॉजिटिव 5/3 के इक्वल, एक दफा नेगेटिव 5/2 के इक्वल, ये इन्हें सॉल्व किया जी। अब ये जो माइनस 9/2 था यहाँ आके प्लस हुआ, दोनों के नीचे 2 है यानी लाइक टर्म्स है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। 2 को एक दफा लिखो, ऊपर वालों को ऐड करो, ये 14/2 7 आ गया। इस तरफ -5/2 और 9/2 था, एलसीएम 2 आया, -5 प्लस 9 है ऐसे ही 4/2 और आंसर 2 आ गया। इसको सोल्यूशन सेट में लिख दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल बेटा खुद कीजिएगा। इसके बाद अगर आप अपनी बुक पे देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में जो दोनों पार्ट हैं उनको फैक्टराइजेशन से भी करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करना है और अगला जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे भी करना है। उसे हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में कवर कर लेंगे।